नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह आपको याद भी दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के पंचम कांड का तीसरा भाग है। और इस तीसरे भाग में बाबा साहेब भिक्षुओं के कर्तव्य इस शीर्षक के साथ बुद्ध और उनका धम्म में आगे बढ़े हैं। हमने पिछली कड़ी में देखा कि दूसरों को धम्म दीक्षा देना यह भिक्षु का कर्तव्य है। अब देखेंगे ये दूसरा एक छोटा अध्याय बाबा साहेब ने लिखा है। इसमें इसका शीर्षक लिखते हैं कि चमत्कारों द्वारा धम्म दीक्षा नहीं। बड़े स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि चमत्कारों के द्वारा, बहुत सारे लोग इसे प्रतिहार ये भी कहते हैं, इसके द्वारा धम्म दीक्षा नहीं। आपने कहीं देखा होगा कि बहुत सारे धर्मों के प्रचारक चमत्कारों को बड़ा विशेष स्थान देते हैं। जो चीजें लोगों के लिए अद्भुत लगती है, ये चमत्कार लोगों के आकर्षण का भी हिस्सा बन जाते हैं। वास्तव में होता यह है कि जिसकी जितनी बुद्धि की सीमा होती है, वो उतनी ही चीजों को समझ पाते हैं। अब उससे आगे की बात जब समझ में नहीं आती है तो वो उसे चमत्कारों में जोड़ देते हैं। लेकिन तथागत ने बड़े स्पष्ट रूप से किसी भी तरह की असामान्य चीजों को प्रदर्शित कर धम्म प्रचार करने के लिए मनाही की है। अब देखिए बाबा साहेब क्या लिखते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत एक बार मल्लों के नगर अनुप्रिय में विहार कर रहे थे। ये मल्लों का नगर था, अनुप्रिय उसका नाम था। और यहां वो विहार कर रहे थे। उस समय पूर्वाह्न में तथागत ने चीवर पहना और पात्र और चीवर ग्रहण किया और अनुप्रिय नगर में भिक्षा के लिए निकले। यह तथागत की दिनचर्या का एक बड़ा सामान्य अंग है कि वे सुबह के वक्त अपना पात्र और चीवर लेकर जो आसपास का नगर होता है वहां वे भिक्षाटन के लिए चले जाते हैं। अब देखिए, जब तथागत वहां निकले तो रास्ते में उन्हें लगा कि कदाचित भिक्षाटन के लिए अभी थोड़ी देर रुकना चाहिए। तथागत को स्वयं ही लगा कि शायद ये बहुत जल्दी हो जाएगा, तो भिक्षाटन के लिए कुछ वक्त रुकना चाहिए। तब तक जहां भग्गव परिव्राजक रहता है वहीं क्यों न चला चलूं और उससे भेंट कर लूं। तथागत ने सोचा कि यहीं पास में भग्गव परिव्राजक है, तो भिक्षाटन के लिए थोड़ा समय है, तो चलिए भग्गव से ही मिला जाए। और वे भग्गव परिव्राजक के आश्रम पर चले गए। तब भग्गव ने तथागत से कहा, तथागत, भगवान आप पधारें, भगवान आपका स्वागत है। आपने चिरकाल के बाद इधर आने की अनुकंपा की है। आप कृपया आसन ग्रहण करें, आपके लिए आसन सज्जित है। उन्होंने जो आसन बनाया हुआ था उस आसन पर बैठने के लिए तथागत को आमंत्रित किया और तब तथागत वहां विराजमान हुए। भग्गव परिव्राजक भी एक नीचा आसन लेकर पास ही में बैठ गया। इस प्रकार बैठकर भग्गव परिव्राजक ने भगवान बुद्ध से कहा, कुछ दिन हुए या काफी दिन हुए है श्रमण गौतम, सुनखत लिच्छवी मेरे पास आया था और कहता था कि अब मैंने श्रमण गौतम का शिष्यत्व त्याग दिया है। क्या जैसा उसने कहा वैसा ठीक है?
सुनखत ये तथागत के शिष्य थे और भग्गव के पास ये खबर आई थी कि सुनखत ने श्रमण गौतम का शिष्यत्व छोड़ दिया है। अब यहां भग्गव ये कंफर्म करवाना चाह रहे हैं तथागत से कि क्या सुनखत ने वाकई आपका शिष्यत्व छोड़ दिया है जैसा उसने कहा, क्या वो ठीक है? तो तथागत ने कहा, भग्गव ये ऐसा ही है जैसा सुनखत लिच्छवी ने कहा है। तथागत कहते हैं, हाँ ये सही है जैसा सुनखत लिच्छवी ने कहा है, बिल्कुल वो सही है। कुछ दिन हुए, काफी दिन हुए, सुनखत लिच्छवी मेरे पास आया था और कहने लगा अब मैं तथागत के शिष्यत्व का त्याग करता हूं। तथागत कहते हैं भग्गव से कि हाँ कुछ काफी दिन हुए हैं, सुनखत लिच्छवी मेरे पास आया था और उसने कहा कि अब मैं तथागत का शिष्यत्व त्याग करता हूं, अब मैं तथागत का शिष्य नहीं रहूंगा। फिर तथागत आगे कहते हैं कि जब उसने मुझसे यह कहा तब मैंने उससे पूछा, सुनखत क्या मैंने तुझे कभी कहा था कि सुनखत तू आ और मेरा शिष्य बनकर मेरे पास रह? तथागत की किसी बात को समझाने की अपनी एक तरह है। भग्गव से बातचीत चल रही है, भग्गव परिव्राजक से। तो तथागत कहते हैं कि लिच्छवी मेरे पास तो आया था सुनखत, उसने कहा कि भाई मैं तुम्हारा शिष्यत्व त्याग रहा हूं। तो मैंने उससे पूछा कि सुनखत क्या मैंने तुझसे कभी कहा था कि तू मेरे पास आ और मेरा शिष्य बनकर मेरे पास रहे? तो सुनखत ने जवाब दिया कि भगवान नहीं, ऐसा आपने नहीं कहा था। फिर तथागत पूछते हैं कि अथवा तूने ही मुझसे कभी कहा था कि मैं तथागत को अपना गुरु स्वीकार करता हूं? दूसरी बात कि क्या तुमने मुझसे ऐसा कहा था? सुनखत से पूछा तथागत ने कि क्या तुमने मुझसे कभी ऐसा कहा था कि मैं तुम्हें अपना गुरु स्वीकार करता हूं? तो बोले भगवान नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। तो फिर तथागत कहते हैं जब न मैंने तुझसे कहा ना तूने ही मुझसे कहा, तो क्या मैं हूं और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कर रहा है? मूर्ख कहीं के, क्या इसमें तेरा अपना ही दोष नहीं है? तथागत कहते हैं कि जब मैंने तुझसे नहीं कहा, तूने मुझसे नहीं कहा, तो फिर क्या ये तेरा ही दोष नहीं है कि तू क्या छोड़ रहा है और क्या पकड़ रहा है? तू शिष्यत्व छोड़ रहा है, गुरुत्व को, मेरे गुरुत्व को छोड़ रहा है, इसका क्या मतलब क्या है? इसका कोई अर्थ नहीं है, ये बिना मतलब की बात है। फिर वे कहते हैं आगे, तो सुनखत ने यह कहा कि भगवान आप मुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई चमत्कार नहीं दिखाते। सुनखत का ये आक्षेप था तथागत पर कि आप सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई चमत्कार आप मुझे नहीं दिखाते। तो तथागत कहते हैं सुनखत क्या मैंने कभी तुझसे कहा था कि सुनखत तू आकर मेरा शिष्य बन जा, मैं तुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई चमत्कार प्रतिहार ये दिखाऊंगा? तो सुनखत कहता है भगवान आपने तो ऐसा नहीं कहा था। सुनखत क्या तूने ही मुझसे ऐसा कभी कहा था कि मैं भगवान का शिष्यत्व स्वीकार करता हूं क्योंकि भगवान मुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई प्रतिहार ये दिखाएंगे? तो उसने कहा नहीं, ऐसा तो आपने नहीं कहा था। तो फिर तथागत कहते हैं जब मैंने तुमसे ये कहा ही नहीं कि मैं तुम्हें कोई चमत्कार दिखाऊंगा, ना तुमने मुझसे ये कहा कि मैं आपको अपना गुरु बनाता हूं लेकिन आप मुझे चमत्कार दिखाओगे, तो फिर आपके ये त्यागने और छोड़ने की क्या बात है? सुनखत तो क्या सोचता है? तथागत आगे कहते हैं सुनखत तो क्या सोचता है, चाहे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे प्रतिहार ये दिखाए जाए और चाहे ना दिखाए जाए, क्या मेरे धर्म का यही उद्देश्य नहीं कि जो मेरे धर्म के अनुसार आचरण करेगा वो अपने दुख का नाश कर सकेगा? तथागत कहते हैं सुनखत से कि सुनखत तो क्या सोचता है,
क्या तथागत तुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई प्रतिहार या कोई चमत्कार दिखाएंगे या फिर नहीं दिखाएंगे, तब तू उनका शिष्य बना रहेगा या नहीं रहेगा? तो कहते हैं सुनखत, क्या यह सही नहीं है कि मेरे धम्म का उद्देश्य एकमात्र है और वो इतना है कि मेरे धर्म के अनुसार जो आचरण करेगा वो अपने दुखों का नाश कर सकेगा? क्या यह सच नहीं है? तो कहता है तथागत, भगवान चाहे प्रतिहार ये दिखाए जाए चाहे ना दिखाए जाए, निश्चय से तथागत की धम्म देशना का यही उद्देश्य है। जो कोई भी तथागत के धम्म के अनुसार आचरण करेगा वो अपने दुख का नाश कर सकेगा। तो फिर उसके आगे तथागत कहते हैं भग्गव से, लेकिन भग्गव, सुनखत मुझे कहता रहा भगवान मुझे सृष्टि के आरंभ का पता नहीं देते। उसका यह भी एक आरोप था कि भगवान मुझे सृष्टि के आरंभ का पता नहीं देते। तो तथागत कहते हैं, अच्छा तो सुनखत, क्या मैंने तुझसे कभी कहा था कि सुनखत आ तू मेरा शिष्य बन जा, मैं तुझे सृष्टि के आरंभ का पता बताऊंगा? क्या मैंने ये तुझसे कहा था? तो वो कहता है, नहीं भगवान, आपने तो ये कभी नहीं कहा। तो फिर इस बात का क्या मतलब है? तथागत पूछते हैं, इस बात का क्या मतलब है? तब तथागत आगे बढ़ते हैं और फिर कहते हैं, क्या तूने मुझसे कभी कहा था कि मैं आपका शिष्य बनूंगा क्योंकि आप मुझे सृष्टि के आरंभ का पता बता सकेंगे? तो फिर सुनखत कहता है कि भगवान, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। अब ये बात यूं ही इसी तरह आगे बढ़ती रही और भग्गव के साथ ये जो चर्चा है, ये चर्चा यहां बाबा साहेब ने पूरी चर्चा लिखे हैं, लेकिन इस चर्चा को पूरा जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि ये वक्त अभी पूरा होता है। हम यहां रुकेंगे इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।